हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंटरेक्टिव अंकुर श्रीवास्तव में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग के बारे में। जब भी आप कभी एक्टिंग सीखने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आपको क्या ज्वाइन करना है, थिएटर क्लासेस या फिर कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट। तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, जो एक्टिंग है, थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग, ये दोनों प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है। इसमें कॉमन है तो सिर्फ एक्टर और एक्टिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर आपका डिसीजन है कि आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए, थिएटर या फिर कैमरा एक्टिंग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थिएटर की बात करें तो आपको हमेशा लाइव परफॉर्म करना पड़ता है। मीन्स जब भी आप परफॉर्म करेंगे तो आपके सामने एक अच्छी खासी ऑडियंस की गैदरिंग होगी। कई बार ये गैदरिंग 100-200 की भी हो सकती है और कई बार ये 800-1000 तक भी जा सकती है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑडियंस के हिसाब से डिपेंड करती है। जितनी गैदरिंग होगी उस हिसाब से आपका एनर्जी लेवल होगा। लेकिन कैमरा एक्टिंग में ऐसा नहीं होता है। कैमरा एक्टिंग में आपकी ऑडियंस जो है वो उस समय जब आप एक्ट कर रहे हैं उस समय नहीं होती है। उस समय आपके को एक्टर्स, आपकी जो टेक्निकल टीम है, डायरेक्टर, लाइट्स, कैमरामैन, स्पॉट, इनकी ही टीम होती है। तो आपके पास जो ऑडियंस का प्रेशर है वो कैमरा एक्टिंग में नहीं रहता है। दूसरे डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो थिएटर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ऑडियंस की अच्छी खासी गैदरिंग होती है। तो जब भी आप परफॉर्म करते हैं ऑडियंस के सामने तो हर एक ऑडियंस तक आपकी आवाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर, जो भी आप कहना चाहते हैं वो पहुंचना चाहिए। इसके लिए आपकी जो एक्टिंग है वो थोड़ी सी लाउड होती है। लेकिन कैमरा एक्टिंग में ऐसा नहीं होता है। कैमरा एक्टिंग में आप जो भी एक्ट करते हैं काफ़ी नेचुरल होता है, काफ़ी सटल होता है और वहाँ पे आपको ज़ोर से बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जितना आप नेचुरली बोलते हैं, जैसे आप बात करते हैं दूसरों से, वैसा ही करना होता है, क्योंकि आपके कॉलर पे माइक लगा रहता है, कैमरा आपके सामने होता है, तो आपको बिल्कुल नेचुरल एक्ट करना पड़ता है। अगले डिफरेंस के बारे में बात करें तो थिएटर में आपको जो को एक्टर का सपोर्ट है वो हमेशा मिलता है। लेकिन कैमरा एक्टिंग में ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका जो को एक्टर है वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। कई बार ऐसा होता है कि आपका मास्टर शॉट जो होता है वो आपके को एक्टर के साथ ले लिया जाता है और क्लोज शॉट या फिर ओवर द शोल्डर शॉट के साथ आपके सामने जो है डुप्लीकेट को खड़ा कर देते हैं या फिर कोई मार्क दे देते हैं। उसी मार्क को देके आपको वही डायलॉग, उसी फील, उसी मूड में बोलना पड़ता है। अगले डिफरेंस के बारे में बात करें तो थिएटर एक्टिंग में आपको पूरी स्क्रिप्ट एक साथ याद करनी पड़ती है और आप जब भी परफॉर्म करते हैं तो आपको पूरा का पूरा प्ले याद करके एक साथ परफॉर्म करना पड़ता है। इसके बीच में हार्डली आपको एक ब्रेक मिलता है और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेक नहीं मिलता है। लेकिन कैमरा एक्टिंग में ऐसा नहीं है। कैमरा एक्टिंग में आपको अगर कोई लंबा डायलॉग है या फिर अगर आपको डायलॉग्स याद नहीं है तो आप उस लाइन्स को कट टू कट करके भी ले सकते हैं। लेकिन कैमरा एक्टिंग में जो आपकी एक्टिंग होती है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई सीन शूट किया जाता है, उसका फील, उसका मूड अलग है और सडनली आपको दूसरे सीन के लिए बुला लिया जाता है और उसका फील, उसका मूड बिल्कुल उस पहले वाले सीन से अलग है। तो आपको स्विच करना पड़ता है मूड में। तुरंत आप उस मूड से निकल के दूसरे मूड में, दूसरे फील में आना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्टर को स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर बनना पड़ता है। अगले डिफरेंस की बात करें तो थिएटर शो के 1-1.5 महीने पहले ही आपको उस प्ले की स्क्रिप्ट दे दी जाती है। इसमें एक्टर का एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि उसको स्क्रिप्ट याद करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। दूसरा, वो उस टाइम में अपने कैरेक्टर को समझ सकता है। एक प्रॉपर रिहर्सल होती है, तब जाके आप 1-1.5 महीने बाद उस प्ले को परफॉर्म करते हैं ऑडियंस के सामने। लेकिन कैमरा एक्टिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैमरा एक्टिंग में आपको जब भी आप सेट पे जाते हैं तो आपको तुरंत स्क्रिप्ट मिलती है और उसको आपको कुछ खास टाइम भी नहीं मिल पाता है कि आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ पाएँ, अच्छे से याद कर पाएँ, उस कैरेक्टर को समझ पाएँ। आपके बीच में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे कॉस्ट्यूम वाले आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, मेकअप वाले आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। इन सारे डिस्ट्रैक्शन के बाद आपको अपने कैरेक्टर को फोकस करके आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अपने आखिरी डिफरेंस के बारे में बात करें तो थिएटर एक्टिंग में एक एक्टर को लाइट्स और म्यूज़िक से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जब भी कोई एक्टर परफॉर्म करता है तो म्यूज़िक के साथ वो अपने फील को पकड़ सकता है। लेकिन कैमरा एक्टिंग में ऐसा नहीं है। कैमरा एक्टिंग में म्यूज़िक जो है वो एडिटिंग में डाला जाता है। लाइट्स जो है वो एक्टर को सपोर्ट तो नहीं करती हैं, लेकिन कई बार डिस्टर्ब ज़रूर कर देती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्टर के फेस के पास लाइट दी जाती है। थर्माकोल यूज़ किया जाता है ताकि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो एक्टर के फेस पे पड़ सके। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्टर को डिस्टर्ब कर रही होती हैं।
आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है। अगर आपको लाइव शोज़ करने का शौक़ है, अगर आपको प्लेस करने हैं, अगर आपको नुक्कड़ नाटक करना है, तो बेशक आपको थिएटर ही ज्वाइन करना पड़ेगा, वही आपका रास्ता है। लेकिन अगर आप विजुअल मीडिया में काम करना चाहते हैं, टीवी करना चाहते हैं, सीरियल्स करना चाहते हैं, मूवीज़ करना चाहते हैं, वेब सीरीज़ करना चाहते हैं, तो आपको कैमरा एक्टिंग टेक्निक सीखनी ही पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप थिएटर के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 या 5 साल थिएटर को देना पड़ेगा। अलग अलग किरदार पे काम करना पड़ेगा, अलग अलग शोज़ करने पड़ेंगे, तब जाके आपको कहीं ना कहीं एक्टिंग की समझ आएगी। अगर आप सोचेंगे कि 1 या 2 शोज़ करके आप कैमरा एक्टिंग सीख जाएंगे या फिर आपको एक्टिंग आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैमरा एक्टिंग के लिए आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक कैरेक्टर को छोड़ के दूसरे कैरेक्टर को पकड़ना बहुत जल्दी आना चाहिए। मीन्स आप एक कैरेक्टर छोड़ के दूसरे कैरेक्टर में तुरंत स्विच कर जाएं। ये एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है कैमरा एक्टिंग के लिए। बहुत से ऐसे एक्टर्स होते हैं जो NSD से पास आउट हैं, FTII से पास आउट हैं, और आपके मन में सवाल रहता है कि वो तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, फिर वो सक्सेस क्यों नहीं हुए। ऐसा दोस्तों कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छी जगह से पास आउट है और बहुत अच्छा एक्टर है तो वो सक्सेस हो जाए। कई बार क्या होता है कि नए कलाकार जो अभी 1-2 महीने पहले उन्होंने एक्टिंग शुरू की है और फिर भी उनको सक्सेस मिल जाती है, बहुत अच्छे एक्टर बन जाते हैं, बहुत अच्छा रोल मिल जाता है उनको सीरियल्स में, फिल्मों में। और कई बार ऐसा होता है कोई ट्रेंड एक्टर हैं, उनको भी काम नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। और कहीं ना कहीं किस्मत का भी एक फैक्टर होता है कि आपकी किस्मत भी उसको रोक रही है। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती है आपके सक्सेस में। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप थिएटर करेंगे या फिर आपने एक्टिंग सीखी है तो ही आप एक्टिंग कर सकते हैं। अपने ऊपर मेहनत कीजिए, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, आप रीडिंग करिए, आप ऑनलाइन आजकल इतने सारे कोर्सेज हैं, आप उनसे एक्टिंग सीखने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा आप थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक लंबे टाइम तक अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि थिएटर जो है वो स्लो लर्निंग प्रोसेस है। तो आपको धीरे धीरे करके अपने ऊपर काम करवाता है थिएटर, तो आप थिएटर ज्वाइन करके भी उससे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में नए एक्टिंग टिप्स के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।